नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के चुने गए 8 विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया था। वजह थी अकबरुद्दीन ओवैसी, जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाकर कुर्सी पर बिठाया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा था कि हम ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं झुकेंगे, उनके सामने शपथ नहीं लेंगे जो ये कहता हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देख लो, फिर देखो हिंदुओं का क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के इस विरोध के बाद उनसे कहा गया कि नहीं, आप शपथ ले लीजिए, लेकिन वो नहीं माने और वो अड़े रहे और उन्हें ओवैसी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आखिरकार जब प्रोटेम स्पीकर बदल दिए गए, नए पूर्णकालिक स्पीकर का जब ऐलान हुआ, जब उन्होंने शपथ ले ली, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों ने सदन में आकर शपथ ले ली है और तेलंगाना में विधानसभा में गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार को पूर्णकालिक स्पीकर बनाया गया और उन्होंने जब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल संभाला तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए 8 विधायक थे, जिसमें टी राजा सिंह जो कि गोश महल से विधायक है, गोशा महल से, निर्मल से एलएटी है, एलएटी महेश्वर रेड्डी, कामारेड्डी से के वेंकटरमन रेड्डी जो है, उसके बाद आदिलाबाद से पायल शंकर, आरमूर से पेडी राकेश रेड्डी, मुधुलो से रामाराव पटेल पवार, निजामाबाद शहरी से धनपाल सूर्यनारायण और सिरपुर से पलवई हरीश बाबू ने एक के बाद एक शपथ ली। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। उसके विरोध में इन सारे के सारे 8 विधायकों ने 9 दिसंबर को शपथ ग्रहण की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया था। 9 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ था और उस शपथ ग्रहण में क्या हुआ वो भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे कुछ विधायक जो है वो एक झुकने की मुद्रा में चूमते हुए उनको दिख रहे थे और जो एक मुगलकालीन परंपरा है उस परंपरा का वो निर्वहन करते दिख रहे थे, जिस पर वीके न्यूज़ ने सवाल भी उठाया था। और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने राज्यपाल जो तिमी सिलाई सौंदरराजन थे उनके पास इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि ओवैसी की नियुक्ति मानदंडों का उल्लंघन है, उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि विधानसभा में अन्य सदस्य भी उनसे वरिष्ठ थे। हालांकि गुरुवार को प्रसाद कुमार को स्पीकर के रूप में निर्वाचित किए जाने के बाद, घोषित किए जाने के बाद, उनकी जैसी कुर्सी उन्होंने संभाली, बीजेपी के विधायकों ने सदन में प्रवेश किया और शपथ लिया। लेकिन कांग्रेस ने ओवैसी को स्पीकर बनाकर क्या संदेश देने की कोशिश की ये तो वही जाने, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जहां पर तेलंगाना में जिस कांग्रेस को चुना गया, असदुद्दीन ओवैसी पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का वो आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन उसी बी टीम के एक मेंबर को कांग्रेस पार्टी ने वहां पर प्रोटेम स्पीकर बनाया, जबकि उनसे कई वरिष्ठ सदस्य जो थे वहां पर सदन में मौजूद थे। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप था। उसके बावजूद एक तुष्टीकरण की नीति के चलते असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM से आते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसके लिए इनकार कर दिया था कि वो उनके सामने नहीं झुकेंगे, उनके सामने शपथ नहीं लेंगे। इसके बाद आज जो है वो गुरुवार को जो है वो शपथ ली इन विधायकों ने और उसके बाद भारतीय जो भाजपा के विधायक है टी राजा सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि हम अपने फैसले पर कायम रहे कि हम सदन में तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी कुर्सी पर होंगे। इसलिए प्रसाद कुमार की ओर से अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ही हमने शपथ ली। तो ये राजा सिंह का बयान है जो उन्होंने उसके बाद दिया। राजा सिंह ने आगे कहा कि भाजपा एक जिम्मेदार विपक्षी दल के रूप में प्रभावी भूमिका निभाएंगी और कांग्रेस सरकार को तब तक घेरती रहेगी जब तक कि वो चुनाव से पहले किए गए 6 गारंटियों को पूरा नहीं कर लेती। तो ये राजा सिंह ने अपने जो तल्ख तेवर है कि उनका इस विधानसभा में अब जो 8 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनकी तेवर क्या रहने वाले हैं, इसका उन्होंने मुजाहिरा इस बाइट में अपने कर दिया है। और उसके अलावा साथ ही साथ ये जो नए स्पीकर का जब शपथ ग्रहण हुआ तो उन्होंने इनको बधाई भी दी। और अब भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में एक विपक्ष की भूमिका में, पहले क्योंकि इसी तेलंगाना में सिर्फ एक विधायक टी राजा के रूप में भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था, इस बार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चुनकर आए हैं।
जो कामारेड्डी से जो चुने गए प्रत्याशी है, उन्होंने तो दोनों सीएम उम्मीदवार, जो मौजूदा सीएम हैं और जो पहले के सीएम थे, दोनों को चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर देते हुए हरा दिया था। और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी इस बार इजाफा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के हौसले वहाँ बुलंद है और इस बार अब सदन में जो है वो काफ़ी गहमा गहमी और तनातनी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पूरी खबर है, ये अपडेट है कि ओवैसी के सामने भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं झुके और जब ओवैसी उस कुर्सी से हट गए तभी बीजेपी के विधायकों ने शपथ ली। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।